वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे क्योंकि सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। तो क्या डायरेक्शन रहेगी मार्केट में, और लेवल्स भी देख लेते हैं कि एग्जैक्ट कौन सी लेवल्स पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी रैली आज मार्केट में आ गई है। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मार्केट ने दिखाई है। और देखिए, जितने भी लोगों ने कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा, इस रैली में आज बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस को मार्केट ने फॉलो किया है। देखिए, कल भले ही मार्केट सेलिंग में क्लोज हुआ था, देखिए इतना नीचे जाके क्लोज हुआ था, फिर भी मैंने आज के लिए आपको क्या बताया था कि मार्केट बुलिश है। ये डराने के लिए सिर्फ नीचे आया है, ऊपर ही जाएगा, कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे। और सपोर्ट भी मार्क करके दिया था आपको यहाँ पे नीचे, यहाँ एग्जैक्ट वही सपोर्ट को मार्केट ने टेस्ट करके ऊपर गया है। 25,850 से 860 का ये जोन मार्क करके दिया था। और आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट सपोर्ट पे यहाँ पे सपोर्ट लेता है और कंसोलिडेट करता है और ऊपर जाता है तो हम ट्रेड बनाएंगे। मतलब देखिए, मार्केट पहली कैंडल ने सीधा नीचे आया, सपोर्ट टेस्ट किया, सेकंड कैंडल ने सपोर्ट कंफर्म किया, उसके बाद सस्टेन किया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी भी सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करना, मतलब अब सपोर्ट कंफर्म हो गया और जैसे ही ब्रेकआउट आया यहाँ पे एंट्री बनी और ये मोमेंटम रहा है। क्लियर मॉर्निंग में ही ट्रेड बना, मैंने भी यहीं पे ट्रेड लिया, इसी ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया। और लगभग देखिए, मैंने लिया था आज सेंसेक्स में ट्रेड। सेंसेक्स में इसलिए क्योंकि कल एक्सपायरी है तो आज प्रीमियम सस्ते मिलते हैं। और देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट बिल्कुल सेम बनता है, तो आपने निफ्टी में भी किया और सेंसेक्स में भी किया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट हूबहू चार्ट बनते हैं। ठीक है, तो मैंने सेंसेक्स में ट्रेड लिया और मैंने लगभग इस मोमेंटम में, क्योंकि यहाँ ट्रेड लेने के बाद कंटिन्यू 5-6 कैंडल बड़ी बन गई थी। ठीक है, तो ये देखिए, अभी ये रैली आ गई तो हमें लगता है कि यहाँ ट्रेड लेके यहाँ तक होल्ड करते हैं, कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन एक चीज़ समझिए, ऐसी रैली 15 दिन, एक महीने में एक आध बार ही आती है। हमें डेली प्रॉफिट निकालना है मार्केट से, इसलिए इंट्राडे के हिसाब से सोचना होता है। जब ये मोमेंटम आया, 5-6 कैंडल कंटिन्यू बनी, तो हो सकता था मार्केट यहीं पे रहे, साइडवेज भी हो, जैसा डेली हो रहा है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन देखिए, आज कहीं ना कहीं रैली के एक्सपेक्टेशन थे, तो मैंने यहाँ पे 70% ही मेरा क्वांटिटीज बुक की, मैंने 30% क्वांटिटी होल्ड रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये रैली आएगी तो मैं उसको भी कैच करूँ। बाकी देखिए, ये मोमेंटम जो आ रहा है ना, इसके लिए हमारे पोजिशनल ट्रेड जो होते हैं वो अलग से चल रहे हैं, वो पैसा कंटिन्यूसली बना के दे रहे हैं। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से देखिए, यहाँ 70% क्वांटिटी बुक कर ली, 30% मैंने होल्ड कर ली थी। लेकिन उसका स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर दिया था स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर। मेरे कॉस्ट के आसपास आया तो नहीं मार्केट, बट प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा डिके हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने जब ये नीचे आया था तब बाकी की क्वांटिटी निकल। ठीक है, अब देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में यहाँ पे ओपन करता हूँ और देखिए, अब बहुत क्लियर मार्केट है। कल भी हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि कहीं ना कहीं 26,000 के आसपास से जो गिर रहा है मार्केट को, उसको ब्रेक तो करना है। लेकिन ये रेड कैंडल जो बनी थी ना, डर, क्योंकि मार्केट अगर बहुत ही सिंपल ऐसे ब्रेकआउट बनाते हुए जाएगा तो सभी पैसा बना लेंगे, ऐसा मार्केट होने नहीं देता है। मार्केट वीक हैंड्स को हमेशा निकालता है, ऐसे एक आध रेड कैंडल बनाएगा ब्रेकआउट से पहले, डराएगा, निकालेगा, और आज देखिए फिर से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। इसलिए कल ही बताया था कि डरो मत यहाँ पे। अब देखिए, मार्केट का अगला मूव क्या होगा यहाँ से। पोजिशनल वालों के लिए भी बता देता हूँ, इंट्राडे वालों के भी बता देता हूँ। पोजिशनल वालों का बहुत क्लियर है, मैंने यहीं पे बताया था जब ये लेवल ब्रेक हुई थी ना, यहाँ पे जब क्लोजिंग मिली थी, मैंने इसी दिन बताया था कि जैसे ही 25,000, ये 580 या समथिंग लेवल थी यहाँ पे, सॉरी 880 की लेवल थी, 25,910 हमने डिस्कस किया था, 2-3 वीडियो पहले की बात है। जब यहाँ पे था मार्केट, मैंने क्लियर बताया था कि 25,910 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो यहाँ से पोजिशनली ट्रेड बन सकते हैं और इन लेवल्स के आसपास के एसएल हम रख सकते हैं। अब पोजिशनल वालों का तो क्लियर है, बने हुए है ट्रेड, उनका प्रॉफिट चल रहा है। अब मार्केट का अगला टारगेट क्या होगा। अब देखिए, मार्केट इन लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 26,100 के आसपास, तो ये लेवल टेस्ट अप जरूर करेगा। ठीक है, हो सकता है ब्रेक भी करे, पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है ब्रेकआउट की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट तो एक करेगा ही करेगा 100%। ये तो हमें यहाँ पे दिख रहा है अभी का प्राइस एक्शन देख के। ठीक है, तो अब देखिए, पोजिशनल जो ट्रेड बने हैं उनका तो कोई इशू नहीं है। अब इंट्राडे का बात कर लेते हैं, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड बनाने की जगह यहीं पे थी, यहाँ पे भी बना सकते हो, लेकिन बनेगी कब, अब 26,100 वगैरह निकलने दो, इसके ऊपर ऊपर बन सकते, छोटे से स्टॉप लॉस दे के बना सकते हैं हम। अब इंट्राडे की अगर बात करें तो क्लियर है, कल इन लेवल्स के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है तो एक इंट्राडे में यहाँ तक का एक तो मूव मिलेगा, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर एक अच्छा बड़ा मूव हमें मिल सकता है। अब देखिए, आज इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, स्ट्रेंथ अगर होगी तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि मार्केट सीधा गैप अप करे, मतलब चांस ही ना दे रिटेलर को, सीधा गैप अप भी हो सकता है।
ठीक है, तो उसके बाद क्या प्लान करना है, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं तो आपको क्लियर इंट्राडे के हिसाब से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ट 15 मिनट का जो है इंट्राडे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ क्लियर बता दी कि ऊपर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, 26,100 के पास। अब कहीं ना कहीं मार्केट, अगर हमें पता है अब रेजिस्टेंस टेस्ट करने तो जाएगा, अब मार्केट इन केस फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन भी होता है तो क्लियर है हमें कि बुलिश ट्रेड लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि चलो ओपन हुआ बस सीधा सीधा ही ट्रेड लेना है, नहीं, थोड़ा वेट करो, सस्टेन करेगा मार्केट ब्रेकआउट देगा, या फिर थोड़ा रिट्रेस भी करेगा तो सपोर्ट बनाएगा फिर होल्ड कर जाएगा, सपोर्ट के ऊपर ब्रेकआउट देगा, तब कॉल लेंगे। पहला टारगेट तो मेरा इस लेवल तक का रहेगा, और ये लेवल जब ब्रेक होगी इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो आगे के रेजिस्टेंस निकल के आ रहे 26,180, 26,280, ये रेजिस्टेंस मार्केट मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अब इनकेस मान लो गैप अप हुआ तो क्या करेंगे, देखिए ऑलरेडी अच्छा मूव हो रहा है, मार्केट गैप अप हुआ तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा कि सस्टेन करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि मार्केट में ये 2600, ये 26,100 जो लेवल है ना, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर अगर ओपन होगा और फिर नीचे आएगा, फिर से रेजिस्टेंस ये बनाने लग सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर सस्टेन करे। जैसे इसके ऊपर सस्टेन करके कोई भी ब्रेकआउट जैसा दिखता है, 2-3 कैंडल का भी सस्टेन होता है और ब्रेकआउट जैसा दिखता है, हम बुलिश जा सकते हैं, क्योंकि अगला टारगेट फिर इसका 180 होगा, और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट 280 वगैरह ये निकाल ही सकता है धीरे धीरे, क्योंकि एक इतने ऊपर आया है तो एक ऑल टाइम हाई मार्केट लगाएगा, नया हाई लगा सकता है, ठीक है। लगाएगा नहीं लगाएगा बात की बात है, अभी के लिए इंट्राडे में तो हमारा क्लियर प्लान है कि यहाँ कहीं मिलता है तो भी हम बुलिश ही जा सकते हैं, ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश जा सकते हैं। सेल का क्या है, यहाँ पे सेलिंग का तो कोई प्लान नहीं है। हाँ, हो सकता है 2600 के पास अच्छा रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत यहाँ पे एक दिन होल्ड करे या थोड़ी सेलिंग भी दिखाए, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश है तो मैं सेलिंग साइड तो जाने वाला नहीं हूँ, मेरा ज़्यादातर बुलिश ही प्लान रहेगा। तो क्लियर हो गया आपको, निफ्टी का तो क्लियर ही हो गया होगा क्या करना है। सेंसेक्स का भी मैं बता देता हूँ, सेंसेक्स का भी बहुत सिंपल है, सेंसेक्स का भी चार्ट 15 मिनट का मैं सीधा ओपन कर लेता हूँ, बिल्कुल वैसा ही है सेंसेक्स का भी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है सेंसेक्स का 85,250, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो सेंसेक्स का भी क्लियर है रेजिस्टेंस टेस्ट होगा इतने ऊपर आया है तो। लेकिन अगर नीचे यहाँ कहीं ओपन होकर अगर मिलता है, सपोर्ट वगैरह बनाता है तो अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का एक मोमेंटम मिल जाएगा, यहाँ हम कॉल वगैरह लेके एक अच्छा टारगेट बुक कर सकते हैं। अब अगर गैप अप वगैरह होता है तो इंपॉर्टेंट है कि 250 के ऊपर सस्टेन करे, 250 के ऊपर सस्टेन करता है, कोई ब्रेकआउट वगैरह आता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आगे के टारगेट्स होंगे 85,000, 250 के बाद होगा 580 का, और फिर तो सीधा 86,000 वगैरह भी जा सकता है सेंसेक्स। तो बिल्कुल सिंपल है, तो कल के लिए मैं ज़्यादातर बुलिश हूँ, मुझे जो अभी प्राइस एक्शन दिख रहा है उस हिसाब से। देखिए, मैं सिंपल क्या करता हूँ, प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, और आपको पता है